कर रहे हैं। ये जो दोस्त हैं ये डिग्गी बजा के आयोग तक अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो दोस्त हैं ये सब मिल करके डंडे से ड्रम बजाने की कोशिश कर रहे हैं और आयोग तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सड़क पर ही बैठ गए हैं आयोग के गेट के ठीक सामने। विरोध करने का एक नया तरीका यहाँ पे देखेंगे। आपके पास अभी आता हूँ, मैं आपको विरोध करने का एक नया तरीका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह का 4:25 हो रहा है और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम लोगों को लीगल नोटिस नहीं मिल जाता। बैठे नहीं है, सुबह से यहीं बैठे हैं और एक पोस्टर यहाँ पे है, आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे नोटिस को अपने साथ लेके। वाह, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है सर। और सर हम लोग यहाँ पे सुबह के कल के 11 तारीख को 11 बजे से हम यहाँ धरने बैठे हैं। सुबह यहाँ पे आए थे और सुबह के 4 बजे सड़क को ही अपना बिस्तर समझ करके यहीं पे लेट गए हैं। और मैं हूँ शिवम दिवाकर और अभी हम इलाहाबाद में हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गेट नंबर 2 है उसके ठीक सामने है। और अभी लगभग मैं आपको समय दिखाना चाहूँगा कि अभी जो टाइम है वो कितना हो रहा है। एक बार आप अगर इस मोबाइल में देखेंगे तो ये 4:12 पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और तारीख भी आप देख सकते हैं। 4:12 हुए हैं, तारीख आप देख सकते हैं कितने बजे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। कल यहाँ पे जो छात्र हैं 11 बजे आ गए थे और सुबह से यहीं पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना ये है कि जब तक नोटिस वापस नहीं होगा हम लोग भी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बताइए जा रहा है कि अगर आयोग नहीं मानता है तो आने वाले समय में यहाँ पे लाखों छात्र आ सकते हैं। और कुछ दोस्त अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे सड़क को ही अपना बिस्तर समझ करके यहीं पे सो गए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं। और इधर आप देखेंगे कुछ दोस्त बैठे हैं, कुछ लेटे हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कुछ दोस्त अभी यहाँ मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रात के 4 बजे क्या आयोग ने इनसे कुछ बातचीत की है या नहीं। डीएम साहब आए थे लेकिन कुछ हल नहीं निकला, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है और इस समय लोक सेवा आयोग का सारे छात्रों का हुजूम यहाँ पे अभी भी उमड़ा हुआ है उसी जोश के साथ जो दोपहर के 11 बजे था। सुबह के 4 बज गए हैं। आयोग की तरफ से ना ही कोई सदस्य बाहर आया है, ना ही सचिव सर बाहर आए हैं। केवल आला अधिकारियों के माध्यम से छात्रों को केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी ये बातें हैं और उन्हीं बातों को केवल आयोग के द्वारा जो आला अधिकारी भेजे जा रहे हैं केवल वो रिपीट कर रहे हैं। कोई ऐसी सार्थक बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिससे ये छात्र खुश हो या अपनी जो दूसरी बात हो उसको अपने आमना सामना होकर बात कर सके। आप देखेंगे यहाँ पे जो दो दोस्त लेटे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं। और एक विरोध करने का आपको एक नया तरीका दिखाता हूँ। इलाहाबाद के छात्रों का ही ये जलवा हो सकता है और वो आयोग को सुनाने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ड्रम बजा के हो या फिर बोतल बजा के यहाँ पे उनका विरोध करने का एक तरीका हो। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं पर सो गए हैं। सबसे खूबसूरत मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये एक दोस्त है और आंदोलन करते करते सड़क को ही अपना बिस्तर समझ करके यहीं पे सो गए। इसमें आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ, रात में अब घुसने नहीं देंगे आयोग में हम उनको। मिल के साथ में आज सुबह 5 बजे से सभी गेटों का घेराव करें भाइयों। आप देखेंगे ये किस तरीके से सुबह यहाँ पे आए थे और सुबह के 4 बजे सड़क को ही अपना बिस्तर समझ करके यहीं पे लेट गए हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से विरोध करने का तरीका दिखाई दे रहा है। कोई डंडा बजा के, कोई ड्रम बजा के, हर तरीके से आप लोग। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार वर्मा। अमित जी ये बताइए, आप लोग आयोग को हर तरीके से सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज आप लोगों की क्यों नहीं पहुंच रही? आवाज पहुंचेगी क्योंकि पहले आयोग को सुनाने के लिए अधिक आवृत्ति की आवाज की जरूरत है। इसलिए हम लोग यहाँ पूरी रात से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सफलतापूर्वक संपन्न होगा। ये हमारे तरीके से कोई डंडा बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई बोतल बजा रहा है। सबकी अपनी अपनी सुविधा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कर रहे हैं। आप देखेंगे ये लोग यहाँ पे कैसे किस तरीके से यहाँ पे जो ड्रम है उसको बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोस्त हैं ये बोतल बजा के आयोग को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोस्त हैं ये डंडा बजा के आयोग के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोस्त हैं ये डिग्गी बजा के आयोग तक अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो दोस्त हैं ये सब मिल करके डंडे से ड्रम बजाने की कोशिश कर रहे हैं और आयोग तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे ये अलग अलग तरीके का विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आयोग का गेट नंबर ये 2 है जहाँ पे स्टूडेंट
अभी हटे नहीं है, रुके हैं, डटे हैं और ये यहाँ से ऐसे हटने वाले नहीं है। ऐसा यहाँ पे कई स्टूडेंट ने बताया है। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत। ये बताइए, आयोग को आप हर तरीके से आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, कभी ड्रम बजा के कभी सुनेगा। आयोग के अध्यक्ष इतने घमंडी हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट उनको टाइम नहीं मिला यहाँ आके हम लोग से बात कर लें, और पीछे के दरवाजे से भाग गए। पीछे के दरवाजे से निकल गए। अब आते हैं, हम देखते हैं हम लोग कैसे अंदर जाएंगे। अब देखते हैं अंदर कैसे जाते हो। बताया ये जा रहा है कि अगर आयोग ने आपकी बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में लाखों छात्र यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक वो नोटिस नहीं दे देते, वन डे और 1 शिफ्ट का। जब तक नोटिस वापसी नहीं होगा आप लोग भी घर वापसी नहीं होगी। घर वापसी नहीं होगी, नोटिस लेके घर वापसी होगी। हम यहाँ 10 बजे से आए हैं, एक पल भी हम यहाँ आराम नहीं किया। हमेशा किसी को तरीके से उस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और करेंगे। तो आप देखेंगे हर तरीके से सुनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, चाहे वो ड्रम बजा करके हो या फिर डब्बे बजा करके हो। कुछ दोस्त यहाँ पे भी बैठे हैं और यहाँ पे ये बैग टांग के भी कुछ दोस्त आए। कहाँ से आए हो दोस्त आप? लखनऊ से आए। लखनऊ से कब आए थे आप? आज सुबह मॉर्निंग में। ये बताइए, रात में भी आप घर नहीं गए लखनऊ? नहीं, वापस नहीं गया। आप नोटिस लेके ही जाएंगे। नोटिस? हाँ, आयोग द्वारा नोटिस जो आएगी कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, वही हमको मंजूर है, वही नोटिस हमें चाहिए। आंदोलन में लगता है बहुत नारे लगाए, आवाज बदल गई आपकी। बिल्कुल आवाज़ बदल गई और हम चाहते हैं कि जो ये आयोग द्वारा आया गया प्रस्ताव है, ये भी हमारी आवाज़ की तरह ही बदला जाए। आप देखेंगे बैग इन्होंने टांग रखा है, ये छात्र हैं और कुछ दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सड़क पे बैठे हैं, अपना बिस्तर समझ के यहीं पे ये लोग लेट गए हैं और लेकिन हटे नहीं है, सुबह से यहीं बैठे हैं। और एक पोस्टर यहाँ पे है, आए हम बारात लेके जाएंगे नोटिस को अपने साथ लेके। वाह, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है सर। और सर हम लोग यहाँ पे सुबह के कल के 11 तारीख को 11 बजे से हम यहाँ धरने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिए ताकि आपका चेहरा दिख पाए लाइट में। ये है सर। आपने ये ऐसा क्यों लिखा है, आए हम बारात लेके जाएंगे नोटिस को साथ लेके? क्योंकि सर हम लोग सर यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग सर यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे। और सर जब तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और योगी सरकार जब तक हम लोग को नोटिस नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। और इसलिए हम सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि सर हम लोग जो है बारात लेके आए हुए हैं। सर देखिए आगे वहाँ पे जो है सर जो है बाजा सर बजाया जा रहा है, वही सर हम लोग सब बाराती हैं। और हम लोग सर जो यहाँ से सर नोटिस को लेके जाएंगे। तो सर आने वाले समय में SDM बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, कोई संक्षाधिकारी बनेगा, कोई खंड शिक्षाधिकारी बनेगा सर। लेकिन अभी तो आपको बाराती बना दिया गया है। बस सर वही है, देखिए सर यही है, लोक सेवा आयोग जो भी चाहे करवाए सर। इसलिए सर हम लोग की मांग यही है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। सर देखिए फिर क्या आगे होता है। ये आप अपने रूम से ही लिख करके आए थे क्या? हाँ मैं लिख के लाया हूँ सर, यहाँ भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नौकरी कुछ और नहीं, बैकडोर का धंधा है जी। तो बस सर यही है कि हम लोग सर जो मांग यही है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम सर जो है नोटिस दे दीजिए, हम लोग सर यहाँ से चले जाएंगे जी। आप देखेंगे कंबल ओढ़ के भी यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं ताकि ठंड लगे, तब भी नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? भैया हेमंत कुमार नाम है मेरा। हेमंत जी, आप कहाँ से आए हो? है तो मिर्जापुर के भाई। मिर्जापुर से आए हो? हाँ। कब आए थे? अरे हम तो सुबह ही आ गए थे यहाँ पे। 4 बजे भी यहीं बैठे हैं, गेट के बिल्कुल ठीक सामने। हटेंगे नहीं क्या? हाँ हटेंगे नहीं बिल्कुल। बस नोटिस लेके जाना है यहाँ से बस। चाहे कंबल ओढ़ के सड़क को बिस्तर मान के सोना पड़े, लेटना पड़े, सबको तंबू भी लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे, लेकिन हमें नोटिस लेके जाना है। 1 एग्जाम हमें मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे बस। चाहे एग्जाम अगले महीने कराए, चाहे जब कराए, लेकिन 1 डे एग्जाम करा दे बस। आप एक दोस्त बैठे हैं पीछे, ये देखो बजाने वाला भोपू लेके बैठे हैं, ठीक है, इसको बजा के भी आयोग के अंदर आवाज घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आएगी आवाज, जब इन लोग को समझ में आएगा ना, अभी समझ नहीं आ रहा इन लोग को। जब हम लोग का ये टाइम खराब कर देंगे, जीवन खराब कर देंगे, तब इन लोग को समझ में आएगा। ऐसे समझ में आता नहीं इन लोग को ऐसे। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी नोटिस हमें नहीं मिली। नोटिस मिलने तक आप हमारा साथ दीजिए, सब आइए यहाँ सुबह। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो अभ्यर्थी भाई बहन इलाहाबाद में या फिर और कहीं पे आना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी ही नहीं, हमारे बड़े भविष्य की है। और हम अपने लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी हमारे भावी छात्राएं हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लड़ सकते हैं। आप लोग आएंगे, साथ देंगे, तब हम लोग जो लड़ के अपनी हक के लिए लड़ेंगे और अपनी न्याय लेके जाएंगे।
इसलिए सब कह जाते हैं कि सब लोग और जो पढ़ने वाले बच्चे सोच रहे हैं कि पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नॉमिनेशन ऐसा सिस्टम है कि आपका पूरा लक पे हो गया है। आप पढ़ लेंगे, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कि आपका होगा या नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं भैया आप सुबह सुबह आ जाओ, हम लोग का साथ दो। ये तो नोटिस नहीं मिल रहा है। हाँ दोस्तों, आप देखेंगे अभी रात के लगभग 4 बजे थे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हो सकता है आप ये वीडियो सुबह देख पाएँ। कभी किसी छात्र ने फॉर्म भरते समय ये नहीं सोचा होगा कि कभी हमें इस तरीके से रोड पे बैठना पड़ेगा। ही किसी छात्र व छात्राओं के माता पिता ने ये सोचा होगा कि हमारे बेटा या बेटी किसी दिन ऐसे आंदोलन करने जाएंगे जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए। आपको थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लोग जो है ये जो सड़क है इसको ही बिस्तर समझ करके लेट गए हैं सड़क को ही। और इस तरीके से इन लोगों की यहाँ पे रात बीत रही है, लेकिन ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर देखेंगे एक जो साथी है ये कई दूर से आए होंगे और ये लोग सड़क को ही अपना बिस्तर समझ के यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेकिन हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आपको थोड़ा मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी कोई एक छात्र हैं जो सुबह आए होंगे और सड़क को ही अपना बिस्तर समझ के यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं। ऐसे केवल यही नहीं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डीएम साहब आए थे, क्या बोल के गए? डीएम साहब आए थे, डीएम साहब की वही पुरानी बातें सचिव वाले बोले और उसके बाद वो भी चले गए। बोले 1 घंटा बाद आते हैं, कब ना आए ना कुछ, लड़के अपना सोए हैं। लेकिन ये आंदोलन जो है अनवरत रहेगा और नोटिस हम लोग लेकर ही जाएंगे। आज ले, कल ले, 10 दिन बाद ले, 1 हफ्ते बाद ले, लेकिन नोटिस लेके ही जाएंगे। ये बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सरकार को रात लगेगा। का बज रहा है, आप देख पाएंगे 4 बज के सुबह का 25 मिनट हो रहा है। सुबह का 4 बज के 25 मिनट हो रहा है और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम लोगों को लीगल नोटिस नहीं मिल जाता है। खड़े हैं, कल 11:30 बजे से हम लोग सुबह से सुबह होने वाली है। हमारा सुबह एक ही आपसे मेरी मांग है, मुलाकात हुई थी। हम आपसे मुलाकात हुई थी, बात भी किए थे। 1 डे 1 शिफ्ट हमारी एक ही मांग है। आयोग इस चीज पे अड़े हैं, हम लोग भी अड़े हैं। जब तक 1 डे 1 शिफ्ट का लीगल नोटिस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं और हैं। नोटिस मिलना जायज़ भी है। अगर आप बता दीजिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया कि आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कोई आधार नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, तो फिर भाई जैसे चली आ रही थी परंपरा से उसके हिसाब से आप एग्जाम करा दीजिए। और कोई हमारी मांग है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग राजनीतिक कोई क्या बोलते हैं। सर कहना चाहूँ कि 75 जिले में, अगर 75 जिले में आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो धिक्कार है आप पर, क्योंकि इतनी बड़ी यूपी में आप पेपर कराने के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास सेंटर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। आपका नाम क्या है दोस्त? दिनेश। दिनेश जी, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा या जब आपने तैयारी की शुरुआत की होगी, क्या आपने उस टाइम कभी ये सोचा था कि ऐसा दिन आएगा आपको सड़कों पे खड़ा होना पड़ेगा, डब्बे बजाने पड़ेंगे, बोतल बजानी पड़ेगी, आयोग का गेट खटखटाना पड़ेगा? ऐसा कभी सोचा था आपने? कभी हम लोग ये सोचे ही नहीं कि इतना लंबा खिंच जाएगा। 1 साल का एग्ज़ाम, पूरा साल निकलने वाला है। अब लगभग 2025 में उम्मीद है कि शायद एग्ज़ाम हो। तो ऐसा कोई सोच के नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों की बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं जो जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंटों के ऊपर थोप रहे हैं। पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि इसका आप एक मिनट ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन पहले दे दिए तो चलिए ठीक है, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन हटा देंगे, आगे वाले में लगा देंगे। किसी में नहीं, पीसीएस के एग्जाम में और आरओ में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और क्या बोलते हैं, इतने बड़े एग्जाम और योगी जी बोले हुए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है यूपी पीसीएस का सबसे विशिष्ट एग्जाम है, इसको 1 दिन में कराइए। आप नहीं करा पा रहे हैं, छोड़ दो यार मेरे भाई कुर्सी, दूसरा को आके बैठेगा, दूसरा एग्जाम कराएगा। छात्र हूँ, सर सुंदरलाल छात्रावास का अंतर्गत हूँ, स्नातक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक, और जैसे कि मैं बात रखना चाह रहा था, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका ये मानक है कि ना ये जो करता है उसको पता होता है और जो उसका भुक्तभोगी होता है उसे भी नहीं पता होता कि वो कहाँ, मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आज तक ना अधीनस्थ के वैकेंसीज में होती हैं, पेट में है, एनटीए अपने एग्जाम्स में जितना नेट वगैरह के एग्ज़ाम कराती है उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है और उसका कोई मानक ही नहीं होता है। एक इसका 2 चीज़ें होती है, या तो देखिए अगर इसमें भी 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ, एक शिफ्ट में कम बच्चे अपीयर कर रहे हैं, एक शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे अपीयर कर रहे हैं, जिसमें कम बच्चे अपीयर करेंगे उनको सीधी बात है फ़ायदा होना है। आप योग्यता कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन आसान है? जैसे मुझसे कोई पूछ दे कि आर्टिकल वाले में सर जीएस का एक पेपर होता है, एक सीसैट का होता है। जीएस वाले में सर 1 मिनट के लिए जीएस को आप थोड़ा साइड में रखिए, सीसैट को ले लीजिए। सीसैट में ज़्यादातर बच्चे 35 से 40 बीच में नंबर पाते हैं। 33% में, जैसा कि पता होगा आपको कि 33% पासिंग मार्क उसमें होता है। मान लीजिए सपोज दैट सर ये 28 नंबर हम पाए हैं, आप 33 नंबर पाए हैं, आपका पेपर अच्छा गया है कि आपका पीटी हो जाएगा।
अब 33 नंबर पाए आप, नॉर्मलाइजेशन हुआ मेरा 28 नंबर, मेरा 35 हो गया, आप 33 से 28 हो गए। अब तो आप मेंस देने को रहे नहीं। बताइए सर, तो सीसेट में नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने कोई फार्मूला भी नहीं दिया है, तो सीसेट का पेपर का क्या हासिल होगा? या तो सभी लोगों को पास करा दें। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे इतना एग्जाम लेट हुआ, 1 साल हो गया एग्जाम को, 1 साल में एग्जाम कोई नहीं हुआ। 17 मार्च को होने वाला था, अक्टूबर में होने वाला था, फिर दिसंबर। आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, कुछ टाइम ले लीजिए, लेकिन उसको एक टाइम में ही कराइए कि बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हम बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे, और इंसाफ क्या करेंगे? कापी अंदर से गायब हो जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। सर एक बात और कहना, कापी का कापी गायब हुई सर। मैं खुद ला के स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पीसीएस का 3 बार मेंस लिखा हूँ सर, लेकिन हर बार सर यही हुआ है। एक बार हम लोग डाले थे, कोरोना काल में आई थी 18 वैकेंसी, तो हम लोग लगाए थे, रीट दायर किए थे कि हम लोग अपनी कापी देखेंगे। इन्होंने उस समय बहाना बनाया था, शॉर्ट सर्किट वाला मैटर आया था कि कापी उसकी वजह से जल गई थी, जबकि पता नहीं भगवान जाने कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर इस वाले में भी हमने मेंस दिया था, बहुत मेहनत करके दिया था, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था कि हो जाएगा, और सर लास्ट में देखिए पूरी कापी बदल दी गई। खैर हम लोग पीछे अपना लगाए थे कापी देखने का, वो क्योंकि उसमें बड़ा प्रोसेस होता है। हाई कोर्ट जाइए, पहले यहाँ दीजिए, फिर यहाँ से नहीं मानते हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए, फिर यहाँ। तो सर काफ़ी बीत गया हम लोगों का समय। अब इसमें ये आ गया है कि रोड पे जाइए, आंदोलन करिए। 50 कापियाँ, पहले तो एक लड़का डाला कि मेरी ये राइटिंग है नहीं है, ऊपर से कवर था उसका, नीचे वो राइटिंग है उसकी नहीं थी। बाद में सर 50 कापियाँ पकड़ी गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर, हमारे पास संख्या बल भी नहीं था, मनमानी सर ऐसी चल रही है। सब यहाँ पे IAS PCS का मेंस लिखे हुए बच्चे आए हैं, ये नहीं कि कोई नेता बनकर आया है, कोई नेता नहीं है, सब अपने मांग के लिए आए हैं। और कल से हम लोग खड़े हैं, और हम लोग नोटिस लेकर ही जाएंगे, कल जाए परसों जाए जब जाएं। सरकार को और आयोग को दोनों को नोटिस देना होगा, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। तो अभी हम यहीं पे थे, आयोग के गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह जो स्टूडेंट आए थे, सुबह से सुबह होने वाली है, और ये अभी भी यहाँ से नहीं हटे हैं, यहीं बैठे हैं और यहीं लेटे भी हैं, सड़क को अपना बिस्तर मान करके। आप देख सकते हैं कुछ भी छुपा नहीं है। और बताइए जा रहा है सुबह और अधिक संख्या में स्टूडेंट आने की यहाँ पे आशंका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।